जैसे ही 2 तारीख को 2 अगस्त को राहु का ट्रांजिट धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, मंगल के नक्षत्र में, तब से आप एक तरह से इसमें फाइनली पैसा जाएगा गोल्ड में ही। जब चाइना की हम बात कर रहे हैं, यूएस और ईरान का पीस एग्रीमेंट 60 डेज के लिए होने ही जा रहा है और एनी टाइम इट कैन बी अनाउंस। आई बिलीव दैट इट कैन बी अनाउंस ऑन द वीकेंड। तो 2 तारीख को जब आएंगे तो हमें गोल्ड के लिए जो अभी एक करेक्शन का फेज हम देख रहे हैं जो अभी चल रहा है, मींस अगर हम मार्च से देखते हैं, मार्च अप्रैल और मई हर मंथ है एंड वी आर इनटू गोल्ड। और कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं क्योंकि इस बार जो प्लैनेट्स हैं वो काफी चेंज होने वाले हैं। जुपिटर का तो ट्रांजिट अभी हो ही रहा है, बट ये 5 महीने में ही लियो में जाएंगे और लियो में जाते ही हम एक सुपर क्रैश देखने वाले हैं। ये 6 महीने में सबसे बड़ी जो रैली हम बोलते हैं वो कब होगा? सो कैप्रिकॉर्न बेसिकली में भी गोल्ड के लिए उसको देखा जाता है और उन द मीन टाइम जुपिटर है वो भी जाएंगे लियो साइन में फ्रॉम 31 अक्टूबर और दिसंबर तक वही रहने वाले। तो ये मैं काफी टर्निंग पॉइंट्स भी बोले, जैसे चाइना का वॉर का फ्रंट होगा, जापान के साथ इंडिया का क्या होगा, बांग्लादेश पाकिस्तान का हम जो वॉर देखने वाले हैं उस पे क्या होगा। तो ये सब टर्निंग पॉइंट्स जो है, इसका फाइनेंशियल इवेंट्स जो हम बोलते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं? every day Nasdaq is giving all-time high. Every day Nasdaq, S&P 500 और people are saying कि ये बबल कब बस्ट होगा। ये बबल बस्ट होने का समय नमस्ते संजय जी, वेलकम टू इन अ हैबिट। कैसे हैं आप सर? नमस्कार। नमस्कार मैम। श्रुति कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। इट इज सो गुड टू बी कनेक्टेड। हमारे जो म्यूचुअल व्यूअर है उसने आपको सजेस्ट किया है, सो गुड टू बी कनेक्टेड यू। थैंक यू एंड यस आई हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन थ्रू माय व्यूअर्स आल्सो कि उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया है डिपेंडिंग ऑन माय पास्ट प्रेडिक्शंस व्हिच इज नियर टू एक्यूरेसी लेवल हाई है, तो उसके लिए ठीक है, दैट्स गुड। एंड इसी तरह से आपका काम थोड़ा फैलता है, ऑल गुड। यस एक्सीलेंट सर, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। वी आर लुकिंग एट सेकंड हाफ ऑफ 2026 ऑल द वे टू 2030, सो इट इज अ वेरी मैसिव प्रेडिक्शन। बिल्कुल जी, तो मैं पहले शुरू करती हूँ। सेकंड हाफ ऑफ 2026 संजय जी, आप को लगता है अप टू 2030 एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर का ओवरऑल ट्रेंड क्या दिखता है आपको? देखिए, जो अभी का जो समय शुरू हो रहा है, मींस जुपिटर आ रहे हैं, एक्सॉल्टेड हो रहे हैं कैंसर साइन में 2 जुलाई को। तो ये एक तो 12 साल बाद इवेंट हो रही है, ऑल्दो हमने एक ट्रेलर जरूर देखा था 18 अक्टूबर 2025 में, बट उस टाइम पर डीप एक्सॉल्टेशन नहीं था जुपिटर का। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जुपिटर का डीप एक्सॉल्टेशन होता है 5 डिग्री के ऊपर, तो उस टाइम 5 डिग्री पर नहीं थे और वहां से वो रेट्रो हुए थे और वापस आए। तो एक मिसकंसेप्शन है कि उस समय पे अगर एक जो शार्प फॉल आया था गोल्ड में वो बिकॉज ऑफ जुपिटर, वो ऐसा नहीं है। वो उस समय के ऊपर उसी महीने में वीनस भी डेबिलिटेड थे और सन भी डेबिलिटेड थे, तो उनकी वजह से ये फॉल आया था और वो इमीडिएटली रिकवर भी हो गया जून अक्टूबर के महीने में। नाउ अब हम बात कर रहे हैं जो अभी समय आ रहा है, मींस जो हमारा क्वेश्चन है कि जुलाई टू दिसंबर हम गोल्ड में कहाँ अपने आप को देख पाते हैं, मींस कितनी बड़ी रैली आ सकती है या कोई क्रैश आ सकता है। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा जो अब समय शुरू होने वाला है। ये समय है इन कंपैरिजन टू 1978 टू 1980। ये वो समय था जब ईरान में रेवोल्यूशन हुई थी, आयतुल्लाह खुमैनी आए थे और शाह पहलवी उनको निष्कासित किया गया था। और वो एक समय था, पूरा रेवोल्यूशन था। प्लस जो यूएस के करीबन 44 लोग थे जिनको किडनैप किया गया था और 444 डेज तक उनको रखा गया था। तो ये एक बड़ा टर्बुलेंस वाला पीरियड था और हाइट ऑफ इट 24 दिसंबर 1979 यूएसएसआर, उस समय पे यूएसएसआर होता था, उसने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में। तो एक पैनिक का माहौल था, इन्फ्लेशन और सुपर हाई। तो गोल्ड
काफी तेजी से गया था, 192 यूएस डॉलर से इट हैज गॉन टू 800 प्लस यूएस डॉलर इन जस्ट 2 years पीरियड। तो मैं जो देख पा रहा हूं उस समय पर जो प्लेनेटरी मूवमेंट थे वही कुछ प्लेनेटरी मूवमेंट अब बनने वाले हैं, मीन्स अब शुरुआत हो रही है। तो कुछ इसी तरह का हम एक मल्टी मंथ, मल्टी ईयर, मल्टी टाइम और ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं गोल्ड में। तो संजय जी, आप जो बोल रहे हैं 2026 मिड और 2030 तक हम हाइज देखने वाले हैं। देखिए, इसमें कई पैचेस हैं, इसमें करेक्शंस भी आएंगे, इसमें अपसाइड भी आएंगी, इट विल नॉट बी अ स्मूथ रन। तो इसको हम, बिकॉज क्या है, जुपिटर इस बार अतिचारी है, मतलब उनकी जो स्पीड है वो फास्ट फॉरवर्ड स्पीड से चल रहे हैं, और 2025 से 2032 तक ये कई सौ सालों में नहीं हुआ जुपिटर इतने लंबे समय तक अतिचारी रहे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और फास्ट फॉरवर्ड स्पीड पे रहे। तो इस पीरियड में क्या होगा, किसी को बहुत बड़ा मिलने वाला है, किसी का सब कुछ चला जाएगा। तो जुपिटर क्योंकि वेल्थ गिविंग प्लेनेट है, और हमारी अर्थ के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट इज जुपिटर, बिकॉज वो एक वैक्यूम क्लीनर का काम भी करते हैं यूनिवर्स में, एंड अर्थ को बचाने का, बिकॉज जितने एस्ट्रॉइड्स हैं सब उनको वो सक भी करते हैं। खैर, वो एक एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट है, हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही कम रहते हैं। तो जुपिटर अभी 2 तारीख को आ रहे हैं कैंसर साइन के अंदर, और एक मतलब एक अच्छी खबर आने वाली होगी, जिसको हम आज की न्यूज से भी रिलेट कर सकते हैं कि यूएस और ईरान का पीस एग्रीमेंट 60 डेज के लिए होने ही जा रहा है, और एनी टाइम इट कैन बी अनाउंस्ड। आई बिलीव दैट इट कैन बी अनाउंस्ड ऑन द वीकेंड। तो 2 तारीख को जब आएंगे तो हमें खुशियां मिलनी शुरू होंगी। तो बट हम अपनी बात पे रहते हैं गोल्ड के लिए। गोल्ड के लिए जो अभी एक करेक्शन का फेज हम देख रहे हैं जो अभी चल रहा है, और मींस अगर हम मार्च से देखते हैं, मार्च, अप्रैल और मई, 8 मंथ है, एंड वी आर इनटू क्लोजिंग द मंथ इनटू रेड। 2-2.5% इस महीने भी डाउन पे ही क्लोज होगा गोल्ड। और मार्च में तो खैर काफी ज्यादा था, और हमने उस समय पे प्रिडिक्ट भी किया था कि वॉर की वजह से भी ये गोल्ड तो नीचे ही जाएगा, अभी जो प्लेनेटरी मूवमेंट्स है। बट अभी आगे क्या होने वाला है, जो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि हम मल्टी ईयर, मल्टी मंथ हाई देखने वाले हैं गोल्ड में। बट उससे पहले करेक्शन भी आएंगे, बिकॉज जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो लंबे समय के लिए होने वाला है। तो इट इज, समझ लीजिए कि 3 बार में उनका ट्रांजिट होने वाला। एक तो हो चुका 2025 में, और अभी ये आएंगे 5 महीने के लिए, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड से चलते हुए लियो में चले जाएंगे, फिर वहां से रेट्रो होंगे, और 2027 में वापस से कैंसर में आएंगे। संजय जी, मैं थोड़ा अनपैक करना चाहती हूँ। तो हम 6 महीने फेजेस देखेंगे। तो जुलाई टू दिसंबर हम पहले देखते हैं, विच इज जुलाई टू दिसंबर 2026। उसमें गोल्ड प्राइस इंक्रीज होगा, लेकिन करेक्शंस भी होगा, जो आपने बोला है। तो अगर हम समझते हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों इंक्रीज होने वाले, तो वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं? ठीक है, मैं आपको इस पीरियड में, जुलाई टू दिसंबर के पीरियड में, आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो हमारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से निकल के आ रहा है, मैं दोनों का बता देता हूँ। गोल्ड के लिए आई कैन फोरसी कि गोल्ड का जो प्राइस होगा 3500 यूएस डॉलर तक जा सकता है नीचे, डाउन साइड। इन द मंथ ऑफ दिसंबर आई एम फोर्सिंग 9000 यूएस डॉलर। या सुनने में बहुत बड़ी फिगर लगेगी आज की तारीख में, बट ये हो सकता है, ये हो सकता है। 9000 यूएस डॉलर इन मंथ ऑफ दिसंबर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये तो एक बात हुई ना कि जब गिरता है तो ले लो भाई। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक ऐसी सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है विच, मतलब इसको और आने वाले वक्त में हम जो इसको देखेंगे, ये अभी हमने एक तो ट्रेलर देख ही लिया है 2024 और 25 का, अगर हम निकालते हैं, रन निकालते हैं अप टू जनवरी, सो 2000 से हमने 5500 तक का तो प्राइस रन देख ही लिया है ना 25 महीने में। तो कुछ इसी तरह का रन हम आगे देखने वाले हैं। तो अगर हम आज के प्राइस से भी लेते हैं 4500, और जो प्राइसिंग है अभी कॉमेक्स के ऊपर, तो इसमें डबलिंग तो बात कर रहा हूं मैं, तो बहुत ज्यादा नहीं है, डबल तक ही हम बात कर रहे हैं। और कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, क्योंकि इस बार जो प्लैनेट्स हैं वो काफी चेंज होने वाले हैं। जुपिटर का तो ट्रांजिट अभी हो ही रहा है, बट ये 5 महीने में ही लियो में जाएंगे, और लियो में जाते ही हम एक
सुपर क्रैश देखने वाले हैं इक्विटी मार्केट में, और वो स्पाइरल मूव होगा इक्विटी मार्केट, क्रिप्टो, ऑल टुगेदर सब जगह। संजय जी, मुझे ये जानना है कि अगर 3,500 यूएसडी तक जाता है, जो मोस्ट लोग यही सोच रहे होंगे कि हम वो बॉटम पकड़ ले। आई नो कि बॉटम के लिए कभी वेट नहीं करना चाहिए, और गोल्ड के लिए तो डेफिनेटली नहीं, ना सिल्वर के लिए। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं तो हम ये 3,500 जो हम करेक्शन देखेंगे, वो अप्रोक्सीमेटली कब हम देख सकते हैं? देखिए, करेक्शन में अलग अलग फेजेस हैं। एक तो हम ये जून में भी जो करेक्शन देख ही रहे हैं, मतलब जो अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है, इसको हम जून के सेकेंड वीक तक कंटिन्यूशन में देख रहे हैं। प्रेशर रहेगा, ऑल्दो यूएस का भी अगर रिकॉर्ड हो भी जाता है विद ईरान, ये लंबा टिकने वाला नहीं है। तो खैर अभी 2 महीने का होगा, और इसके बीच में हम काफी चीजें इफ एंड बट में देखेंगे। तो ये अभी करेक्शन चल रहा है, और बट 15th ऑफ जून के बाद इसमें मैं काफी बड़ी अपसाइड देख रहा हूँ। जून 15 के बाद 15 डेज ऑफ जून, एंड देन फिर जुलाई मंथ ऑल्सो, देन अगस्त में फिर हम एक डाउन साइड देख रहे हैं। ओके, वो तो समझ में आ गया। अब ये 6 महीने में सबसे बड़ी जो रैली हम बोलते हैं, वो कब होगा? वो रैली हमें मिलेगी अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से, अक्टूबर का भी एंड समझ लीजिए, नवंबर एंड दिसंबर, 2 महीने में। जो आप बड़ी रैली पूछ रहे हैं, जो मैंने टारगेट प्राइस अभी बताया है, टेंटेटिव प्राइस है, ये हम नवंबर एंड दिसंबर में देखने वाले हैं, बिकॉज नवंबर में काफी प्लेनेट इधर उधर हो रहे हैं, और दिसंबर में राहु केतु का भी नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड का भी ट्रांजिट होना है, विच इज दे आर गोइंग टू कैप्रिकॉन एंड कैंसर साइन। सो कैप्रिकॉन बेसिकली, उसमें भी गोल्ड के लिए उसको देखा जाता है, और उन द मीन टाइम जो जुपिटर है वो भी जाएंगे लियो साइन में फ्रॉम 31st ऑफ अक्टूबर, और दिसंबर तक वही रहने वाले हैं। तो ये मैं काफी इस पीरियड के अंदर काफी बड़ी स्पाइक देख पा रहा हूँ, नवंबर एंड दिसंबर महीने में। उस टाइम पे शेयर मार्केट में, यूएस की मार्केट में और हमारी मार्केट में भी काफी बड़ी डाउनसाइड आने वाली है। तो जहां पे गोल्ड ऊपर जा रहा है, शेयर मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन। यस, बिल्कुल। ओके, अब हम देखते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 2027, जैन टू जून 2027। गोल्ड और सिल्वर का मूवमेंट कैसा होगा? लाइक इज इट गोइंग अपवर्ड स्टिल, या थोड़ा नीचे क्रैश होगा? ये जो मैंने आपको प्राइस बताया है, टॉप एंड के ऊपर जो प्राइस दिसंबर में मैंने बताया है, ये जरूरी नहीं है कि दिसंबर में ही आए, एक ट्रेंड हो जाएगा, वो जनवरी तक खिंच सकता है, जनवरी फरवरी, और कंटिन्यूएशन में रहेगा, क्योंकि बिकॉज 27 जो साल होने वाला है, वो सिल्वर के लिए भी एक अच्छा साल होने वाला है, बिकॉज उसका नंबर भी 2 आ रहा है न्यूमरोलॉजी में, और गोल्ड के लिए तो है ही, बिकॉज जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो वही रहने वाला है। इसके अलावा 2027 से सैटर्न का ट्रांजिट भी एरी साइन में होने जा रहा है, बट वो उसके बाद रेट्रो भी आएंगे बीच में, बट उनका जो ट्रांजिट होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अब हम जो वक्त देखेंगे, आने वाला जो समय है, हमने रशिया यूक्रेन की वॉर चली रही है, 5 साल हो जाएंगे फरवरी में, उसके साथ हमने ये वाली वॉर देखी, बट अभी जल्दी ही मींस 2026 के एंड से हम चाइना की मूवमेंट कुछ देखने वाले हैं। अच्छा, ओके। चाइना की मूवमेंट कहाँ पे देखने वाले हैं? उनका चाइना सी, नॉर्थ चाइना, साउथ चाइना सी जो है वहां पर, और जापान के साथ प्लस ताइवान के साथ प्लस फिलीपींस हैं, ये सब कंट्रीज के साथ उनके इश्यूज हैं। और कैप्रिकॉन में जैसे ही राहु आएंगे, तो वो कैप्रिकॉन उनका लगन है चाइना का, और वो एक्टिवेशन में आ जाएंगे। जैसे अभी हम यूएस को देख रहे हैं बिल्कुल फोर फ्रंट के ऊपर, और यूएस का जो लगन है वो लियो लगन है, और अभी केतु वहीं पर है। तो ये सब इसी तरह से हम उसको आगे समझ पाते हैं। तो चाइना could also be fighting wars with Japan and all these people? यस यस यस, तो पैनिक सिचुएशन बनेगा। जापान के साथ इश्यूज चाइना के भी रह सकते हैं, और नॉर्थ कोरिया भी एक्टिवेशन में आ सकता है। नॉर्थ कोरिया के भी इश्यूज हैं जापान के साथ। बेसिकली ये एक नेक्सस बन रहा है, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, और मतलब इन द मीन टाइम ये पूरा चेस गेम है, जिसमें अल्टीमेटली यूएस को डिथ्रोन करना है। यूएस जो अभी वर्ल्ड के अंदर ओनली सुपर पावर है, उसको उसको हटाना है, या आप ऐसा समझ सकते हैं। तो उसके लिए
वॉर तो होगी। इसमें इंडिया कहाँ होगी? इंडिया कहाँ होगी? इंडिया अल्टीमेटली तो यूएस की साइड ही जाएगा, बिकॉज चाइना के साथ हम नहीं जा सकेंगे ड्यू टू मेजर कंपल्शन। बट वो अभी फार ऑफ है। इंडिया कोशिश करेगा कि अपने आप को बचा के रखे। यस, बट 29-30 के अंदर हम जरूर इसका रोल देख पा रहे हैं एक्टिवली। बट अभी के लिए हम मे बी पाकिस्तान के साथ तो जरूर हम कर सकते हैं, और बांग्लादेश के साथ भी जो चिकन कॉरिडोर है उसको एक्सपेंड करने का भी अंडरहैंड कुछ ना कुछ इस पीरियड में हो सकता है। बिकॉज अभी हमारी मंगल की महादशा भी चल रही है 7 साल की। और जब मंगल का भी ट्रांजिट होगा 21 जून इनटू टॉरस साइन, एंड टॉरस हमारा लगन है, तो एक्टिवेशन होगा, और इस पीरियड में हम जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होते हुए देखेंगे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। गॉट इट। अब हम सेकंड हाफ ऑफ 2027 देखते हैं, जो जुलाई 2027 ऑल द वे टू दिसंबर 2027 की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे पता है पिक्स एंड ट्रॉफ्स तो होते ही है, लेकिन क्या और भी हाइज देखेंगे हम? 9,000 से कहीं और पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, 2027 में हम हो सकता है 9 से 10 ही जाए। बट अब कंसोलिडेशन भी होगा। सेकेंड हाफ ऑफ 2027 विल बी ए कंसोलिडेशन पीरियड, जब जुपिटर वापस से कैंसर में आएंगे। बट हम 2027 में सिल्वर को फिर आगे बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। गोल्ड से ज्यादा सिल्वर पिकअप करेगी 2027 में। और इसका प्राइस रेंज क्या होगा? सिल्वर का प्राइस आप मेरे से 2027 पूछ रहे हैं या अभी के लिए पूछ रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली 2027 की पूछ रही थी, क्योंकि आपने बोला सिल्वर इज गोइंग टू चेंज। सिल्वर 2027 में $200 को क्रॉस करेगी। 200, यस। तो जिन लोगों ने जनवरी में हाइस पे खरीदा था उसको तो प्रॉफिट ही होगा ना? हाँ हाँ, उनको बिल्कुल प्रॉफिट होगा, $121। बट अभी के लिए जो अभी समय आ रहा है, मीन्स 2026 का जो पीरियड है, इसके अंदर हम वापस से $60 के वापस हम नीचे भी जाने वाले हैं। इनफैक्ट हम $55 भी जाएंगे। बट जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है, दिसंबर में एक फुल मून है, 24 का दिन है। उस दिन के मतलब वहां से आप सिल्वर को अनस्टॉपेबल पाएंगे। ओके, तो मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगी। अगर हम 2027 और 2030 तक हम देखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी क्या सजेस्ट कर रही है? क्या गोल्ड बेटर परफॉर्म करेगा या सिल्वर? नहीं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो गोल्ड ही रहेगा। सिल्वर विल, एस्ट्रोलॉजी में हम ये बोलते हैं कि इट इज लाइक अ डांसिंग क्वीन। वो ऊपर नीचे होगी, हाई बीटा प्रोडक्ट है। और बट जैसे 2025 का हमने पीरियड देखा, एक बुल रन देखा, वो समय हम 2027 में बिल्कुल देख, ये क्लियर। ओके, तो संजय जी, मैं आपको एक दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने बहुत टर्निंग पॉइंट्स भी बोले, जैसे कि चाइना का वॉर का फ्रंट होगा जापान के साथ, इंडिया का क्या होगा, बांग्लादेश पाकिस्तान का हम जो वॉर देखने वाले हैं उस पे क्या होगा। तो ये सब टर्निंग पॉइंट्स जो है, इसका फाइनेंशियल इवेंट्स जो हम बोलते हैं, इसको कैसे चेंज करेंगे? हाँ, इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, डॉट को कैसे कनेक्ट करेंगे कि बिकॉज जब यूएस की मार्केट हम देखने वाले, अभी हम देखते हैं एवरी डे नेस्डेक इज गिविंग ऑल टाइम हाई, एवरी डे नेस्डेक, S&P 500। और पीपल आर सेइंग कि ये बबल कब बस्ट होगा। ये बबल बस्ट होने का समय मेरे को लग रहा है जुलाई से ही। और जुलाई में हल्का सा कंसोलिडेशन होगा, डिप आएगा, फिर थोड़ा अपसाइड होगा। बट फाइनल जो क्रैश होगा वो हम देख पा रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, जो मैंने आपको टाइमलाइन बताई है। तो वहां पैनिक बटन दबेगा जब यूएस की मार्केट, मींस आप समझिए 40-50% डाउन आएगी, जो भी प्राइस होगा वहां से। अगर नेस्डेक 30,000 हो जाएगा, या S&P 500 8,000 क्रॉस कर चुका होगा, और वहां से 40-50-60% का ड्रॉप अगर आता है, तो आप समझ लीजिए कि पैनिक सिचुएशन में गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट जाएगी। जो हमने 2007 में भी देखा था, 2008 वाली मंदी है जो, उससे कोरिलेट करेंगे, ये वही वाला पीरियड आने वाला है। जैसे ही 2 तारीख को, 2 अगस्त को राहु का ट्रांजिट धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, मंगल के नक्षत्र में, तब से आप एक तरह से इसमें करेक्शन डाउनसाइड देखना शुरू करेंगे, और फाइनली पैसा जाएगा गोल्ड में ही। जब चाइना की हम बात कर रहे हैं, ये सब होगा। या डेफिनेटली वो तो होता रहता है,
मैं आपको पूछना चाहती हूँ, हम 2026 की बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल जी। ओके ओके। अब हम 2028 फर्स्ट हाफ, जैन टू जून 2028, इसमें गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाने वाला है, ये नीचे आएगा? एकदम एकदम 2028 जो होगा वो हिस्टोरिक ईयर होगा। वेयर एज गोल्ड का प्राइस हम जो हम 9,000 या 10,000 के आसपास हम देख रहे थे, उसको हम 2028 में 15,000 तक जाते हुए देख पा रहे हैं। 15,000। यस, पैनिक सिचुएशन होगी वो। आप समझ लीजिए कि दैट वॉर का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल आमने सामने का होगा। अभी तो टॉक्स है या पीछे पीछे बातें हो रही हैं। हम चाइना को और यूएस की आर्मी को सामने सामने होते हुए देखेंगे, और ये वॉर खासकर नेवल वॉर होने वाली है, सी में होने वाली है। हाँ, लोग बहुत बोल रहे हैं कि पानी का बहुत कनेक्शन है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे क्या हो रहा है। आप वो एक्सप्लेन कर दीजिए। एस्ट्रोलॉजिकली इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी जो प्लूटो है, हम 3 आउटर प्लैनेट्स को देखते हैं। प्लूटो है, नेपच्यून है एंड यूरेनस है। तो प्लूटो तो जब उनके साथ सैटर्न का कंजंक्शन बना था, तो उस समय हमने कोविड देखा था 2020-21 में। और अभी हमने सैटर्न का कंजंक्शन देखा है विद नेपच्यून। तो नेपच्यून के साथ कंजंक्शन है, मीन राशि में ही है। और नेपच्यून 14 साल तक एक ही राशि में रहते हैं, और वो मीन राशि जो है वो जलीय राशि है। इसी की वजह से हम ये जो हॉर्मुज का भी एपिसोड देख रहे हैं, ऑयल का भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और ये कंटिन्यूएशन में रहने वाला है। अभी स्टेट ऑफ मलक्का में हम आने वाले समय में चाइना की तरफ से कुछ चीजें देखेंगे। ये सब पानी की बात रहेगी रहेगी, और ये अब बढ़ता ही जाएगा। हाँ, बात सही कही आपने। मैं एक्चुअली कल एक दूसरा पॉडकास्ट कर रही थी, और स्टेट ऑफ मलाका इज वेरी इंटरेस्टिंग मेरे लिए, तो मैंने एक दो सवाल उसमें पूछे थे। सो वेरी गुड यू मेंशन इट। क्योंकि स्ट्रेट में क्या होता है, इज चाइना इज नॉट अलाउड टू गो जापान की तरफ या पैसिफिक आइलैंड्स की तरफ, उसको अलाउड नहीं है। तो उसका ओनली ऑप्शन इज टू गो थ्रू मलाका स्ट्रेट। और मैं इस वजह से बोल रही थी कि शायद निकोबार में जो इंडिया का प्रोजेक्ट होने वाला है, जो नेवल प्रोजेक्ट होने वाला है, इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि आप यूएस और सबको अंदर तो आ जाएंगे, लेकिन बाहर कैसे निकलेंगे वहां से, सो देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू दैट। यस यस यस। वो समय हम देखेंगे 2029 के अंदर, 2029 में जो ये वाली होगा, ये स्टेज आएगी 2029। वो समय होगा। ओके है। अभी हम गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करें, मे बी इन द फ्यूचर विल डू अ डिफेंस पॉडकास्ट एज वेल, अगर आपको सही लगे। लेकिन 2028 सेकंड हाफ में, आपने तो बोल दिया फर्स्ट हाफ में हम 15,000 देख लेंगे, तो क्या 2028 विल एंड एट दैट 15,000 लेवल या और भी हाई? नहीं नहीं, 2028 तक 15,000 ही मैं देख पा रहा हूँ, सब ऊपर नहीं देख पा रहे हैं। रीजन इज 29 के अंदर ये जो भी गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, इसके लिए एक स्टोरी है बैकएंड के ऊपर, वो भी बताना जरूरी है। जो यूएस है उसके पास जो गोल्ड रिजर्व है 8,155 टन, वो काफी समय से, मीन्स मोर देन 50 ईयर्स उसका ऑडिट नहीं हुआ है। और उसका जो रिजर्व प्राइस है वो वैसा का वैसा 45 US डॉलर से ही उसकी वैल्यूएशन हुई है बुक्स ऑन अकाउंट्स ऑफ फेडरल रिजर्व ट्रेजरी में। ओके। जी, फिजिकल ऑडिट भी नहीं हुई है काफी लंबे समय से, करीबन 1973 के बाद से फिजिकल ऑडिट भी नहीं हुई है। बट यूएस का जो सोचना है, उनके पास ये एक समझ लीजिए रामबाण है, या उनके पास ब्रह्मास्त्र है लास्ट टाइम के ऊपर। अभी गोल्ड का प्राइस जब उनको जरूरत पड़ेगी, वो इसका प्राइस 15,000 या 20,000 जो भी है, ओवरनाइट हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाएगी जो भी यूएस के प्रेसिडेंट होंगे उस समय पे, और उनकी तरफ से लेजिस्लेशन आ जाएगा कि गोल्ड का प्राइस कल से 15,000 US डॉलर है। सो ये चीज, ये एक शॉकिंग प्रिडिक्शन है जो हम 2029 में जरूर देखेंगे। ये टाइमलाइन 29 is 2029 we are talking about. So that will be in the first half. लेकिन 2028 एंड तक तो हम 15,000 तो पहुंच गए होंगे। पहुंच गए होंगे, बट उसको एक तरह से जो प्राइस है उसको यूएस भी फाइनली रीवैल्यूएट ही करेगा विद इट्स गोल्ड रिजर्व्स। ये 15,000 आ गया है, और उससे उनका जो जितना डेट है
वो सारा राइट ऑफ हो सकता है एक ही स्ट्रोक के साथ। अभी नहीं होगा, अभी के प्राइस के साथ वो नहीं करेंगे, बट जो $15,000 का प्राइस हो जाएगा एंड द क्वांटिटी इज ह्यूज। 8,155 मीट्रिक टन उनके पास गोल्ड है रिजर्व्स में, फॉक्स नॉट में, तो वो सब कैलकुलेशन होगी और उसके बाद ये वैल्यूएशन आएगी। तो ईयर 2029 ये एक शॉकिंग प्रिडिक्शन है जिसको मैं आपके चैनल के ऊपर व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ। वाओ, दैट इज अमेजिंग टू हियर। तो बेसलाइन प्राइस हो जाएंगे 15,000। तो हाउ इज 2029 गोइंग टू एंड? क्या 15,000 से ऊपर होगा? क्योंकि वॉर तो अब शुरू हो जाएगी, सब पॉकेट्स ऑफ वॉर। यस यस, बिल्कुल होगी। ये प्राइस आगे बढ़ता जाएगा, बेंचमार्किंग हो गई, यूएस ने भी अपना 15,000 प्राइस कर दिया और उसने मार्केट प्राइसेस से इसको लिंक कर देंगे। आपको अगर याद हो, रिचर्ड निक्सन वाज द यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने गोल्ड को डिकपल किया था यूएस डॉलर से कि वो कितना भी रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा गोल्ड, और डॉलर विल बी द रिजर्व करेंसी। तो ये कुछ इस तरह से होने वाला है कि गोल्ड को लिंक किया जाएगा और इसमें एक स्पाइरल मूव होगा। आप समझिए इसको 2029 से हम डॉलर का एंड भी देखने वाले हैं। डॉलर जो करेंसी आज की तारीख में स्ट्रॉन्ग करेंसी है, रिजर्व करेंसी है, डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ जाएगा। और इसमें हम कंपैरिजन में तो अपने इंडियन करेंसी में भी बात करेंगे, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। हाँ, क्योंकि अभी तो करेंसी तो वीक ही है ना। हाँ, तो हमारी करेंसी आने वाले वक्त में काफी स्ट्रांग होती जाएगी और यूएस डॉलर है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वर्ल्ड एक तरह से वापस से गोल्ड रिजर्व की तरफ ही जाएगा। और अभी के लिए जो भी गोल्ड बाइंग भी हो रही है वो सेंट्रल बैंक की तरफ से काफी बाइंग हो रही है, इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं। और चाइना उसमें एक एग्रेसर है, चाइना इज बाइंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज वो यूएस ट्रेजरी से बाहर आना चाहते हैं, इवन जापान भी आ रहा है। तो ये फाइनेंशियल एंगल भी है, एस्ट्रोलॉजी के साथ भी हम इसको सिंक करके बात कर रहे हैं। जी, और तब तक सिल्वर कहाँ पे होगा? क्योंकि 2029 में अगर गोल्ड इतना हाई हो जाएगा तो सिल्वर की प्राइसिंग भी चेंज होगी। बिल्कुल होगी। सिल्वर को हम देख पा रहे हैं 4 to 500 यूएस डॉलर, 2029 की बात हम कर रहे हैं, जब गोल्ड का प्राइस इतना होगा। और सिल्वर क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है या मेटल है वो एआई डेटा सेंटर में तो लगता ही है, उसमें वहां यूजेस तो है ही है, बट इसके साथ साथ हम ईवी व्हीकल्स में भी हम देख रहे हैं, प्लस हम जो हाई एंड मिसाइल्स होती हैं उसके अंदर भी सिल्वर का यूजेस होता है। तो सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी रहेगा, इट इज नॉट ओनली दैट एक प्रीशियस मेटल रहे, और इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी रहेगा। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी रिसेंटली जुलाई के महीने में दैट इज रेयर अर्थ मिनरल्स में उसमें सिल्वर को भी इंक्लूड किया है यूएस में, और जिसके लिए हम सारी कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर थे या जो भी हेड स्टेट हेड थे वो भी पहुंचे थे यूएस में। और वो एक डिसीजन एक आने वाला है जुलाई के महीने में, जिसकी वजह से हम गोल्ड सिल्वर में इमीडिएट एक स्पार्क भी देखेंगे जुलाई 2026 में। अब हम 2030 जैन टू जून भी देख लेते हैं सर, उसका क्या सजेशन है? प्राइसिंग कहाँ पे होगी? 15,000 तो हम पहुंच गए। देखिए प्राइसिंग मतलब अब ये फिगर ऐसा फिगर होगा जिसको हम अभी बोलने के लिए भी डर लगेगा, 15,000 प्लस ही आप समझिए। तो अभी के लिए वहां तक बात ना लेके जाएं, और हम यहीं तक रखते हैं, बिकॉज क्या इमेजिनेशन होगी, कितना प्राइसिंग होगा, वो लाइक इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन अभी के लिए। अभी हम 2028-29 तक इतना बड़ा प्राइस देखने वाले हैं। ये जो कमोडिटी है ये सेंट्रल बैंक के पास ही रहने वाली है आने वाले वक्त में। जो स्मॉल टाइम ज्वेलर्स होते हैं वो शॉप्स ही सब क्लोज होने के समय आ जाएगा अगर ये प्राइसिंग इतना होता जाएगा तो। अच्छा, तो मैं आपको एक डिफरेंट सवाल पूछती हूँ। अगर आपको सिर्फ एक साल चूज करना हो 2026 टू 2030 के बीच जो गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टर्स को सरप्राइज कर सकते हैं, तो कौन सा साल होगा? देखिए अगर हम गोल्ड और सिल्वर का एक बुल रन की बात करते हैं तो वो हम देखने वाले हैं 2028 में, 2028 में हम गोल्ड को ज्यादा मूव करते हुए पाएंगे, एंड 2027 में सिल्वर को ज्यादा मूव होते हुए पाएंगे। ओके, और गोल्ड इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा कॉशियस किस पीरियड में रहना चाहिए? सबसे ज्यादा कॉशियस अभी का जो समय है, जो अभी पीरियड चल रहा है, दैट इज द मोस्ट, इसमें कॉशियस रहना चाहिए। और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को
SIP के थ्रू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर हम 3500 का प्राइस ढूंढते रह जाएंगे और गोल्ड अगर 4000 या 38 से ही वापस हो गया तो वी कांट से। तो इट इज ऑलवेज बेटर हम SIP रूट से अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कंसिस्टेंसी लाए और अपनी इन्वेस्टमेंट करते जाए। संजय जी, मैं आपको एक आखिरी सवाल शायद पूछना चाहती हूँ। अगर हम दिसंबर 2030 में खड़े हो और न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखें, आपके हिसाब से गोल्ड के बारे में हेडलाइन क्या हो सकती है? गोल्ड का जो प्राइस है, इसको ड्यू टू जियो पॉलिटिकल रीजन्स ये प्राइस रॉकेट हो गया है, ये मैं बोल सकता हूँ। बिकॉज एक फियर फैक्टर की वजह से ही गोल्ड ज्यादा भागेगा। अभी हमने 2024 और 25 में जो देखा, जो बुल रन देखा, वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर की वजह से ही था, जब रशिया की एसेट्स को फ्रीज किया गया, जिसकी वजह से चाइना को भी एक दिमाग में आया कि गोल्ड पे ही ज्यादा किया जाए, और डी डॉलरेशन का कॉन्सेप्ट भी तभी से शुरू हुआ है, 2024 से ही। उससे पहले कॉन्सेप्ट और पेपर ही होगा, बट ब्रिक्स के समिट में। बट ये जब फियर फैक्टर आता है या जब वॉर का एकदम हिस्टेरिया क्रिएट होगा, तो उस समय पर गोल्ड को ही एक सेफ हेवन बाइंग बोला जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डॉलर खत्म हो रहा है, US डॉलर वीक होना शुरू हो जाएगा, तो सेफ हेवन बाइंग गोल्ड ही रहेगा। संजय जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये पॉडकास्ट पे आए। It is so fantastic to do something like this, to see where we are today and where gold and silver will be in a few years' time. So lovely meeting you firstly, and thank you. Same here, and it's my pleasure to be on your prestigious channel, and I would love to join again and share my thoughts at your channel. Thank you. Thank you.